यशवर्धन आजाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो देश के जाने माने पूर्व आईपीएस अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यशवर्धन आजाद साहब। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोहिबिशन है ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है? ऐसा है आशुतोष कि प्रोहिबिशन पॉलिसी देश विदेश कहीं भी संसार में ये सक्सेसफुल नहीं हुई है। अमेरिका में इसे 19वीं सदी में ट्राई किया गया था और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रोहिबिशन, प्रोस्टिट्यूशन और गैम्बलिंग, ये तीन चीज ऐसी हैं जिसको बैन करना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि इसको रेगुलेट करना बेटर है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो हूच की ट्रेजेडी हुई है, जिसमें ये हृदय विदारक दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं कि 40 से ज्यादा व्यक्ति मर गए हैं, इसी प्रकार गुजरात में हुआ। गुजरात में भी प्रोहिबिशन पॉलिसी है और गुजरात में आपने देखा होगा किसी 22 जुलाई को एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोग मरे थे। तो इसमें पूरे देश में, जैसा आपने कहा, एक नई सोच उभरनी चाहिए कि क्या हम 18वीं सदी के ये प्रोहिबिशन पॉलिसी के साथ ही जद्दोजहद करते रहें कि ये अच्छा है, बुरा है, इसे औरतें सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि क्या आपके पास वो व्यवस्था है कि आप शराबबंदी को लागू भी कर सकते हैं? क्या ये सही नहीं है कि बिहार में, जो मेरा प्रदेश है, और मैं जानता हूं कि जमीनी हालत वहां पे क्या है, कि एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है, ऊंच इंडस्ट्री चल रही है, और जिसको पीना है वो पी रहे हैं और इसलिए कष्ट कष्ट में है क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्या ये प्रैक्टिकल है, स्वाभाविक कि किसी जमाने में कि आप ऐसी कोई नीति लागू करें जिसे ना तो आपको करने की शक्ति है और ना वो व्यवहारिक है और ना वो संभव है? और इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद बात है। मैं जानता हूं कि आवेश में आ गए होंगे नीतीश कुमार जी, और उसीलिए उन्होंने चूंकि चिढ़ गए, उसीलिए उन्होंने कहा जो पिएगा मरेगा। ऑब्वियसली वैसे वो काफी मैच्योर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी ऐसी नीति जो कि 18वीं सदी की है, अब हम वो 21वीं सदी में चला रहे हैं, तो ये कभी भी, मैं समझता हूं, न प्रभावशील होगा न सक्सेसफुल। आजाद साहब, एक शराबबंदी के बारे में एक तर्क दिया जाता है कि ये परिवारों को उजाड़ देता है, अपराध को कम करता है, छेड़खानी कम होती है। क्या ये क्वांटिफाइबल है? क्या ये वाकई में हकीकत है, या जैसा कि शराबबंदी के बारे में दुनिया में कहा जाता है, जहां जहां शराबबंदी हुई वहां अपराध बढ़े, वहां करप्शन बढ़ा, वहां पुलिस का अत्याचार बढ़ा? बल्कि ये बात आपने सही कही है कि बिहार में जो हो रहा है, शराबबंदी के बाद ये पुलिस का उसमें इन्वॉल्व होना, पुलिस की अननेसेसरी कार्रवाई को बढ़ाना कि वो ऐसे लोगों को पकड़े जो शराब पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। आपने ये भी देखा कि पुलिस थाने में वो जो चीजें रखी गई थी वहां से गायब हो गई। तो जिस तरह के अपराध इस शराबबंदी से बढ़ते हैं और शराबबंदी का क्रियान्वयन नहीं होता है, इससे ये जाहिर है, ये स्पष्ट है कि ये नीति बिल्कुल ही तकियानूसी हो चुकी है और इससे फायदे के बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। समी साहब, आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं जब आजाद साहब कुछ बोल रहे थे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।